वेलकम बैक अगेन दोस्तों। तो आज हम आयुन और वूजी के साथ पार्ट 4 की एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। तो आयुन मार्केट से वूजी के लिए कपड़े लेकर आया और उसे गिफ्ट करने लगा, पर वूजी के कॉलेज डेज वाली बुरी यादें ताजी हो गई और उसने आयुन के गिफ्ट को मना कर दिया। उसे बोला, तुम्हें जितना कहा गया है उतना करो, अननेसेसरी चीजें करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। फिर वो घर के अंदर आ गया और अपनी स्टोरी को आगे लिखने लगा। उसने लिखा, लड़की जो है ब्रेकअप करने के बारे में सोच रही थी, पर लड़के के दिल में ऐसा कुछ भी नहीं था। आयुन भी तुरंत वूजी के पास पहुंच गया। सब बढ़िया चल रहा है वूजी? वूजी ने उसे बोला, हाँ तब तक जब तक तुम मेरे सामने नहीं आते। आयुन बोलने लगा, मैं तो अपना काम कर रहा हूँ, तुम्ही ने तो कहा था मुझे हार्ड वर्क करने चाहिए। वूजी ने उसे बोला, हार्ड वर्क करो पर चुपचाप रहने की मेहरबानी भी, पर आयुन के प्रोफेशन में तो ये है ही नहीं। वो वूजी के क्लोज आ गया और उसके साथ स्टोरी को पढ़ने लगा। स्टोरी में थोड़ा सैड वाले लाइन देखकर वो पूछने लगा, कोई बात है क्या वूजी? पर वूजी को आयुन का अपने शोल्डर पर हाथ रखना पसंद नहीं आया। उसने तुरंत आयुन का हाथ झटक दिया और वहां से जाने लगा। आयुन ने उसे बोला, मैं तो ऐसे ही देख रहा था, इन केस मैं कुछ हेल्प कर सकूं तो, और मैं लड़के की फीलिंग्स को समझ सकता हूँ कि वो डर रहा है। वूजी ने तुरंत पूछ लिया, क्या समझ सकते हो तुम? आयुन ने बोला, यही कि लड़के को लगता है अगर उसने कुछ बोला तो कहीं उनके बीच सब कुछ एंड ना हो जाए। वूजी ने आयुन के आंसर का कोई रिएक्शन नहीं दिया और वहां से चला गया। आयुन को फिर सीईओ का कॉल आया, जिनके लिए आयुन वूजी के पास स्टोरी ढूंढने आया है। उनसे भी वेट नहीं हो रहा था। आयुन ने उन्हें यकीन दिलाया कि वो जल्द ही स्टोरी लेकर आएगा, पर उन्होंने फिर से आयुन को ये बात रिपीट कर दी कि प्रोजेक्ट ज्यादा कॉस्टली नहीं होने चाहिए। इसके बाद तो स्टोरी जल्दी मिलने के लिए आयुन वूजी को और इम्प्रेस करने की कोशिश करने लगा। उसने वूजी की सेवा करनी शुरू कर दी। धूप का पता नहीं, पर वो वूजी के लिए छाता पकड़कर खड़ा हो गया। वूजी ने उसे डांट भी दिया कि सन उसे दिख रहा है क्या जो वो छाता पकड़कर खड़ा है, पर आयुन की क्या गलती है? सन तो हमेशा रहता है, अभी बस बादल से छुप गया है। वूजी जब राइटिंग में बिजी हो गया तो आयुन ने स्पेशल चाय उसके लिए बनाई, पर वूजी तो पहले से ही ब्लैक टी लेकर बैठा था। आयुन ने खुद ही अपने चाय को पी लिया, पर शायद वो टेस्ट करने के लायक भी नहीं था। अब आयुन के होते हुए वूजी क्यों सारा काम करे? वूजी अगर काम करना भी चाहे तो आयुन उसे नहीं करने दे रहा। वो खुद ही काम करने के लिए आगे आगे रहने लगा और इस वजह से कभी कभी तो लेने के देने ही पड़ गए। वूजी ने सोचा कि माहौल को थोड़ा साफ सुथरा बनाया जाए। उसने घर की साफ सफाई के बारे में सोचा, पर आयुन आज उसके लिए स्वीपर भी बन गया। उसने अपने साफ सफाई वाले स्किल्स की भर भर कर तारीफ की। वूजी ने भी उसे अपने स्किल्स आजमाने का मौका दिया। आयुन साफ सफाई में लग गया, पर काम करते करते उसे भूख लग गई। उसने वूजी से पूछा, उसे भूख नहीं लगी है? वूजी का जवाब ना में था। आयुन ने उसे बोला, तो मैंने तुम्हारा काम कर दिया, अब खिलाओ मुझे खाना। पर वूजी बोलने लगा, ये तो हमारे कॉन्ट्रैक्ट में था ही नहीं। बेचारा आयुन भूखा रह गया। वूजी तो बड़े मजे से उसे दिखा दिखा कर खाना खाने लगा, पर उसने एक दाना भी आयुन को नहीं दिया। वूजी फिर से स्टोरी लिखने में बिजी हो गया, पर उसने देखा वाइन खत्म हो गई है उसकी। पर टेंशन की क्या बात है, आयुन है ना। वो तुरंत आयुन के पास आया जो बड़े आराम से सो रहा था। वूजी ने एक लात मारकर उसे जगाया, उसे वाइन का वो ब्रांड दिखाया जो वो पीता है और उसे बाहर से खरीद कर लाने के लिए बोला। आयुन को बाहर जाने में आलस लग रहा था। उसने वूजी को किसी दूसरे ब्रांड का वाइन पीने के लिए बोला, पर वूजी तो उस ब्रांड के वाइन को पिए बिना स्टोरी लिख ही नहीं पाता। उसने आयुन को वाइन खरीद कर लाने के लिए बस 1 आवर का टाइम दिया। आयुन मान गया। वो वाइन खरीदने के लिए बाहर तो गया, पर वूजी ने उसे बताया नहीं कि वो वाइन कौन से शॉप पर मिलेंगे। आयुन ने लगभग पूरे शहर छान मारे, कई जगह पूछताछ की, पर बहुत मुश्किल के बाद उसे एक बोतल वाइन मिल गई। वो लगभग शाम को वाइन लेकर घर वापस आया। उसने वूजी के सामने वो बोतल रख दी है। वूजी, बहुत मुश्किल से मिला है, मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया था तो बोला टाइम लगेगा, इसीलिए मैं खुद ही शॉप पर पहुंच गया, लेकिन वो शॉप तो बंद था। पर लकीली मैनेजर वाइन लेकर मेरे पास आ गया। अब तो तुम इसे पी सकते हो, जाओ ग्लास लेकर आओ। पर वूजी तो बड़ा पत्थर दिल निकला। उसने आयुन को बोला 1 आवर ऑलरेडी पार हो चुके हैं, और वो घर के अंदर चला गया। बेचारे आयुन की मेहनत को उसने बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं किया। अगली सुबह आयुन फ्रेश होकर रेडी हुआ। उसने घर का डोर नॉक किया और वूजी को अपने साथ बाहर चलने के लिए बोला। वूजी ने उसके साथ जाने से बिल्कुल इनकार कर दिया, पर आयुन ने उसे रिक्वेस्ट की। वूजी भी मान गया। दोनों साथ में खुली सुनसान प्लेस पर आए। आयुन बोलने लगा, वूजी, तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने से मुझे हमारे ओल्ड डेज की याद आ गई। हम दोनों साथ में कैसे ड्रंक हो जाते थे और मेरे ही घर में सो जाते थे। बाद में मेरी मॉम से हम दोनों को मार पड़ती थी। पर वूजी को इन सब बातों में अब कोई इंटरेस्ट नहीं रहा। एक्चुअली वो इन सब बातों के बारे में बात ही नहीं करना चाह रहा था। वो बोलने लगा, अपनी बकवास बंद करो आयुन, मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है, और वो जाने लगा। पर आयुन ने उसे बताया, वूजी, मेरी मॉम को यहीं दफनाया गया है। वूजी उसे देखने लगा, मतलब आज आयुन की मॉम का बरसी है। वूजी ने कुछ बोला नहीं, वो आयुन के साथ ही रुक गया। आयुन ने उसे बताया, जिस दिन तुम डिसअपियर हुए बिना किसी ट्रेस को छोड़े, उसी दिन मुझे ये बैड न्यूज भी मिली। मतलब वूजी और आयुन की माँ दोनों एक साथ आयुन को छोड़कर चले गए। कुछ देर बाद दोनों कार में आए।
हायून खुद को फिर से नॉर्मल कूल शो करने की कोशिश करने लगा, पर वूजी बहुत बुरा फील कर रहा था। उसने हायून को बोला, तुम्हें भूख लगी है ना, चलो कुछ खाने चलते हैं। हायून सरप्राइज और खुश भी। घर वापस आकर हायून ने जमकर खाना ठूस लिया। वूजी उसे और सर्व करने लगा, पर हायून का पेट भर चुका था। वूजी ने उससे पूछा, मॉम को क्या हुआ था? हायून बताने लगा, उन्हें बीमारी थी और शायद वो इस वजह से बहुत टायर्ड भी हो गई थी, पर मैं ही सेल्फिश था। मुझे उनके पेन से ज्यादा अकेले रहने से डर लग रहा था और एक दिन मॉम मुझे छोड़कर चली गई। वूजी उसे सॉरी बोलने लगा, सॉरी, मैं इस बारे में नहीं जानता था और तुम्हारे पास नहीं आया। हायून बोलने लगा, पर मैंने भी तो तुम्हें नहीं बताया, तो तुम्हें कैसे पता चलता? वूजी बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहा था, पर हायून ने उसे रिलैक्स रहने को बोला। रात में हायून वूजी की ही स्टोरी देखकर टाइम पास कर रहा था। वूजी उसके पास वही वाइन का बोतल और 2 ग्लास लेकर आया। हायून थोड़ा सरप्राइज हुआ और वूजी ने उसे अपने साथ ड्रिंक करने का ऑफर दिया। तो इसी के साथ ये एपिसोड यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय।